हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित यादव और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल टॉपर बने में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, जो कि क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 है। तो इसमें हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि मतलब कि क्या हुआ और कैसे हुआ, ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग कैसे होती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर का मैं ओवरव्यू दे दूं तो चैप्टर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक में हमें बताया गया है यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया है, और दूसरा जो है उसमें बताया गया है कि रसिया में रिवॉल्यूशन कैसा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें 2 पार्ट्स में से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, जिस समय रसिया का रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें कैसा समय था? उसमें सोशल चेंज था। द एज ऑफ सोशल चेंज मतलब कि इसका मतलब क्या है? सोशल चेंज मतलब कि लोगों के विचार जो थे वो बदल रहे थे। लोग जो थे वो नए नए विचार को मतलब कि जानना चाहते थे, नए नए विचार के जानने की इच्छुक थे। और जैसा कि आपको पता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपके पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था? तो रशियन रिवॉल्यूशन का कह सकते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो काज था वो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद से पूरे यूरोप के कंट्रीज में लोगों को ये आइडिया लग गया था कि मतलब कि राजा न हो उसके बाद भी देश को चलाया जा सकता है, बल्कि राजा न हो उसके बाद देश को और भी अच्छे तरह से चलाया जाता है, और अच्छे तरह से और भी डेमोक्रेटिक तरह से चलाया जा सकता है। क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको पिछले जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि मोंटेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज का जो बुक लिखा था उसमें क्या उन्होंने सब कुछ बताया था, जिसकी वजह से लोगों को आइडिया लग गया था कि बिना राजा के भी कंट्री को बहुत ही अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। जिसकी वजह से रसिया के लोगों में भी मतलब कि एक कह सकते हैं कि एक आइडिया आ गया था कि राजा के बाद भी इस कंट्री को और अच्छे तरह से चलाया जा सकता है, ठीक है। द पावरफुल आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी सर्कुलेटेड इन यूरोप। तो यही मैंने बताया कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उससे लोगों के मन में ऐसा विचार आ गया था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, मतलब कि पूरे समाज में इक्वलिटी होना चाहिए। और ये पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में मतलब कि लोगों को समझ आ गया था, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू सोशल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लोगों में ऐसा विचार आ गया कि लोग अब चाहने लगे कि एक दूसरे ही तरह से मतलब कि कंट्री को चलाना चाहिए और दूसरे ही तरह से सोशल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ठीक है। तो उस समय क्या था, जैसे आपको पता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रांस में जो थे वो वहाँ के लोग जो थे वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कौन थे? क्लर्जी, नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो मतलब कि जो स्मॉल वर्कर्स वगैरह थे वो सब थे ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, हमें 3 तरह के, देखिए वहाँ पर 3 तरह के लोग थे। यहाँ पर 3 तरह के सोच रखने वाले लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर यही अंतर है, मतलब कि इनमें क्या हमें बताया गया है, यहाँ पर भी 3 तरह के लोग हैं, लेकिन वहाँ पर उनके कास्ट के मतलब बेस पे, उनके मतलब कि वो कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके बेस पर डिवाइड थे। लेकिन यहाँ पर ये मतलब कि वो कैसे सोच रखते हैं उसके बेस पर डिवाइड है। कौन कौन है वो? लिबरल्स, रेडिकल और कंजर्वेटिव। तो सबसे पहले जो 3 मेन ग्रुप्स थे उसमें पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में उनके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लिबरल्स कौन थे, ठीक है। तो लिबरल जो थे वो अपर क्लास के या फिर कह सकते हैं मिडिल क्लास के लोग थे, ठीक है। जो लिबरल्स थे वो मिडिल क्लास के लोग थे, ठीक है। लिबरल्स क्या चाहते थे? दे सजेस्टेड टू चेंज सोसाइटी। ये चाहते थे कि सोसाइटी जो है हमारा जो समाज है उसे चेंज होना चाहिए, उसे मतलब कि उसमें बदलाव आने चाहिए, ठीक है। वो कैसे बदलाव आने चाहिए थे, कैसे बदलाव ये चाहते थे, वो हम देखते हैं। देखिए, जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ बिल्कुल ही अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। याद ना करें तो मतलब कि एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद आप खुद ही याद हो जाएगा। और ये पॉइंट्स मतलब कि आप कोई भी पूछता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो जो लिबरल्स थे वो क्या चाहते थे कि एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जिसमें जो मतलब कि ऐसी कंट्री बननी चाहिए जिसमें जो हर धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। देखिए, इक्वलिटी एमंग द रिलीजियस एंड नेशन शुड टॉलरेट ऑल रिलीजियस, ठीक है। लिबरल्स क्या चाहते थे कि एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जिसमें जो है वो हर धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रखें, ठीक है। मतलब कि लोगों को ऐसा ना लगे कि हमारे धर्म के साथ ऐसा मतलब कि गलत हो रहा है, उनके धर्म के साथ ऐसा ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब कि रिलीजियंस के बेसिस पे भी वो इक्वलिटी चाहते थे, ठीक है। दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। ये अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, जो डायनेस्टिक मतलब कि वंश राज जो होता है, मतलब कि राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा,
तो ये जो इनका जो पावर्स था ये मतलब कि ये इसे अपोज करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को जन्म सिद्ध से मतलब जैसे ही जन्म हो राजा बन जाए, राजा का बेटा राजा, ऐसे तो कोई मतलब कि एक ही वंश के लोग हमेशा राज चलते रहेंगे। ठीक है, तो इसे जो है वो अपोज करते थे, इसके बिल्कुल ही वो खिलाफ थे। ठीक है, वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये क्या कर चाहते थे कि मतलब कि ऐसी मतलब कि लोगों के अंदर ऐसा होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है लोगों को राइट्स दे। ठीक है, हर एक पर्सन को मतलब कि अपने बारे में बताने का एक राइट्स होना चाहिए। ठीक है, सपोर्टेड ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये क्या चाहते थे, जैसे मैंने बताया था ना कि मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज में उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर बताया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो वही बात यहाँ पर भी लिबरल्स भी चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है उसका भी सेपरेशन होना चाहिए, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट एक स्वतंत्र जुडिशरी होनी चाहिए जिस पर किसी का भी मतलब कि दबाव ना हो, वह स्वतंत्रता अपने मतलब कि बिल्कुल स्वतंत्र हो और वो अपना डिसीजन सब पर का कर सके। ठीक है, उस पर कोई दबाव ना हो। ठीक है, ऐसा ये चाहते थे जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने अपने बुक में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने से क्या लग रहा है कि जो लिबरल्स हैं वो बहुत ही डेमोक्रेटिक लोग हैं, लेकिन ये पूरी डेमोक्रेटिक नहीं थे। लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स, मतलब कि ये कुछ तो बात ऐसे करते थे जो कि डेमोक्रेटिक थे, लेकिन कुछ डेमोक्रेटिक रूल्स के जो वो खिलाफ थे। क्या था वो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के ये फेवर में नहीं थे, उसे सपोर्ट नहीं करते थे। क्या है, लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स एज दे डिड नॉट फेवर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये जो थे ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को नहीं चाहते थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हो, और सब कुछ चाहते थे लेकिन ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं चाहते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है कि सबको वोट देने का अधिकार हो, सबको वोट देने का अधिकार हो। ये नहीं चाहते थे कि सभी को वोट देने का अधिकार दिया जाए, ये केवल चाहते थे कि वोटिंग राइट हो तो केवल मैन को हो, वुमेन को ना हो। ठीक है, ये क्या चाहते थे कि वोटिंग राइट हो तो वुमेन को न दी जाए, केवल मेन को दी जाए। तो यहाँ पर ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के विरुद्ध थे। तो यहाँ पर देखिए, लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट एज दे डिड नॉट फेवर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है कि सभी को वोट का अधिकार देना, एंड दे फेवर वोटिंग राइट्स ओनली फॉर मेन नॉट फॉर वुमेन। ये चाहते थे कि केवल मेन को वोट देने का अधिकार हो, वुमेन को न हो। ठीक है, तो ये थे लिबरल्स के बारे में आपको लगता है मुझे मतलब कि आप कुछ और बहुत अच्छे से जान गए हैं। तो 3 पॉइंट आप याद रखिएगा कि लिबरल्स जो थे वो ऐसी कंट्री चाहते थे कि जिसमें जो हर धर्म के लोग हैं वो एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या कि ये पूरी तरह से डेमोक्रेट नहीं थे, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के विरुद्ध थे। तीसरा पॉइंट क्या है, ये अनकंट्रोल्ड डायनेस्टिक रूलर्स को अपोज करते थे। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए ना। तो इनके बारे में 3 पॉइंट बिल्कुल ही आपको याद रखने हैं। रेडिकल्स के बारे में क्या देते हैं, रेडिकल्स दे वांटेड रेडिकल चेंज। देखिए, इनका नाम भी इनके स्वभाव पर ही पड़ा है, मतलब कि लिबरल्स तो चाहते थे कि चेंज हो, लेकिन रेडिकल भी क्या चाहते थे कि चेंज हो और तुरंत चेंज हो, रातों रात चेंज हो जाए। ये रेडिकल्स क्या चाहते थे कि रातों रात चेंज हो जाए, बिल्कुल ही मतलब कि रुके ही ना, तुरंत का तुरंत चेंज हो जाए। ठीक है, ये क्या चाहते थे कि मेजोरिटी गवर्नमेंट चाहते थे। और ये क्या है कि देखिए, जो लिबरल्स थे वो फुली डेमोक्रेट्स नहीं थे, लेकिन रेडिकल जो है वो फुली डेमोक्रेट्स थे। ये क्या चाहते थे कि वुमेन को भी वोटिंग राइट दी जाए, वुमेन्स को भी वोटिंग राइट होनी चाहिए, मतलब कि वुमेन को भी वोट देने का अधिकार हो। और इस जिसे हम देखें 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वुमेन्स के वोट दिलाने के जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सफग्रेट मूवमेंट। सफग्रेट मूवमेंट कहते हैं किसे, वुमेन्स के वोट दिलाने के मतलब कि मूवमेंट्स को। ठीक है, ये सफग्रेंट मूवमेंट कहते हैं, मतलब ये चाहते थे, जो रेडिकल चाहते थे कि सभी को वोट देने का अधिकार हो। ठीक है, अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ द ग्रेट लैंड ऑनर्स से हुआ, लैंड लॉनर्स लिख दिया मैंने, एंड वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स। देखिए, ये क्या चाहते थे कि जो रेडिकल्स थे ये उनके खिलाफ थे, किसके खिलाफ थे, लैंड ऑनर्स। मतलब कि उसमें जैसे कि उसमें भी क्या रसिया में भी क्या था ना कि चाहे रसिया की बात करें चाहे यूरोप में, पूरा यूरोप में क्या था कि ज़्यादातर जो खेती थी वो नोबल्स के मतलब बड़े बड़े लोगों के ही हाथ में थी, जो मजदूर थे, किसान थे, उन लोगों के हाथ में न थी। मतलब कि वो उनके काम पूरा उनके
खेतों पर जाकर काम करते थे। और वही हाल थी जैसे मतलब कि पीजेंट्स की हाल थी कि वो दूसरे के खेत में जाकर काम करते थे। और वर्कर्स की हाल क्या थी कि वो फैक्ट्री जो थी वो एक ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज थी वो एक ही दो लोगों के अंदर पूरा काम करती थी। तो उनके अंदर जो काम करते थे तो जो उनका ऑनर्स था जो उनका वेतन सेट करता था उसी से वही देने पड़ते थे। और वो बहुत ही कम होते थे, जिससे मतलब कि उनसे उनसे मतलब कि उनको अपोज करते थे कि मतलब कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ इनकी भी माननी चाहिए। ठीक है। दे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू। वही मैंने बताया कि उसमें जब ज़्यादातर फैक्ट्रीज थी, जितने भी फैक्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट नहीं चलाती थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। फैक्ट्रीज जो थी वो गवर्नमेंट फैक्ट्री थी। और सारी जो मतलब कि जितने भी फैक्ट्रीज थी वो केवल एक ही लोग कंट्रोल करते थे। ठीक है। जिसकी वजह से जितना भी प्रॉफिट होता है उसी के पास जाता है। जिसको जो अमीर है वो अमीर होता ही चला जाता था और जो गरीब है वो गरीब होता ही चला जाता था। क्योंकि जो ऑनर्स थे वो जो वेजेस थी वो फिक्स करके रखते थे और उन्हें मतलब कि उससे ज़्यादा नहीं देते थे, चाहे कितनी भी महंगाई बढ़ जाए। अभी आगे आपको पता चलेगा कि बहुत महंगाई बढ़ती है पर उसके बाद भी वेजेस इंक्रीज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो रिवोल्यूशन का काज होता है। ठीक है। क्रिएटिंग डिस्पैरिटी, जिसकी वजह से लोगों में डिस्पैरिटी क्रिएट होती थी, मतलब कि एक साथ मिलजुल कर नहीं रह पाते थे। ठीक है। अब देखते हैं कंजर्वेटिव कौन थे। ठीक है। कंजर्वेटिव लोग कौन थे? तो रूलिंग क्लास के लोग थे। कंजर्वेटिव जो थे वो रूलिंग क्लास के मतलब कि किंग के सपोर्टर, या फिर कह सकते हैं किंग में जैसे राजा होता है तो उसके मंत्रिमंडल में भी उसके मंत्री होते हैं और भी बहुत सारे जो उसकी सभा में बैठते हैं वो जो लोग थे, या फिर कह सकते हैं जो राजा को सपोर्ट करते थे वो लोग कंजर्वेटिव थे। ठीक है। अपोज द चेंज, जो कंजर्वेटिव थे ये चेंज चाहते ही नहीं थे। चेंज भाई क्यों चाहेंगे? क्योंकि इन्हें तो मतलब कि यही तो जो राजा के मतलब कि साथ रह रहे हैं तो यही चाहेंगे कि राजा हट जाए और हम भी जो हमारे पास थोड़ा बहुत पावर है वो भी हट जाए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं ना चाहेंगे। तो इससे ये जो थे कंजर्वेटिव जो थे ये चेंज नहीं चाहते थे कि राजा बिल्कुल ही ना हटे। ठीक है। लेकिन 19वीं सेंचुरी के बाद जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव जो थे वो भी तैयार हो गए कि चेंज के लिए मतलब कि राजा मतलब कि जो राजा वाला सिस्टम था वो उसमें चेंज आने के लिए वे भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है। दे अंडरस्टूड दैट द चेंज वाज इनविटेबल, मतलब कि ये भी समझ गए कि जो चेंज है वो बहुत ही कह सकते हैं कि आवश्यक भी है। ठीक है। चेंज स्लेव पीस पास्ट मस्ट बी रिस्पेक्टेड, लेकिन देखिए ये चेंज के लिए तैयार तो हो गए लेकिन ना ये चाहते थे कि एक तुरंत का तुरंत नहीं चेंज हो जाए, धीरे धीरे चेंज हो के धीरे धीरे राजा का मतलब कि राजा वाला जो सिस्टम है, राजा सिस्टम है वो धीरे धीरे हटे, एक बार नहीं चाहते थे कि ये हट जाए। तो यहाँ पर देखिए मतलब कि इसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किया कि उसमें यूरोप में किस तरह के सोच के लोग रहते थे। तो एक बार फिर से अगर क्विक रिवीजन कराऊं तो मतलब देखिए लिबरल्स, तो मैंने आपको बता दिया कि लिबरल्स एक ऐसी कंट्री चाहते थे जिसमें हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहें, डायनेस्टिक रूलर्स को अपोज करते थे, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को भी अपोज करते थे, केवल मेन को वोटिंग राइट देना चाहते थे, वुमेन को नहीं। रेडिकल क्या थे? रेडिकल मतलब रेडिकली चेंज चाहते थे और ये वुमेन को भी वोटिंग राइट देना चाहते थे, मतलब ये चाहते थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी होनी चाहिए। और ये जो थे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, लैंड ऑनर्स, इन सबको अपोज करते थे। ठीक है। और कंजर्वेटिव क्या थे? ये बिल्कुल चेंज चाहते ही नहीं थे। ये लिबरल्स और रेडिकल जो चेंज मतलब कि लाना चाहते थे उन्हें भी अपोज करते थे। लेकिन 19वीं सेंचुरी के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया तो ये भी चेंज के लिए तैयार हो गए। पर चेंज के लिए तैयार हुए मतलब कि वो कहना चाहते थे